Hello, my dear friends. Today I am Priyanka Saini standing in front of you with the new topic cytoplasm. In the last class, we have studied two important components of the cell, that is plasma membrane and the nucleus. Today we are going to discuss about the cytoplasm. Cytoplasm was discovered by the Collier in 1862. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्च किया था न्यूक्लियस, बट 1862 में कॉलिकर ने फिर डिस्कवर किया साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मीडिया है जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं. उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. किस काम आता है ये? बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म. बायोसिंथेसिस, बायो मीन्स लाइफ, सिंथेसिस मीन्स चीजों का प्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स के द्वारा चीजों को बनाना. कैटाबॉलिज्म और उन चीजों को फिर से ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी लेना. ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होती है. जैसे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, है ना, प्लास्टिड्स में, और विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म वहाँ भी साइटोप्लाज्म होता है. और वही फूड जब हम खाते हैं तो हमारी सेल्स में वो फूड यूटिलाइज हो जाता है. सो दैट इज कैटाबॉलिज्म, राइट. साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलके बनता है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज. साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज. साइटोसोल क्या है? साइटोसोल एक्वस सोल्यूबल फाइबर है. क्या है? एक्वस सोल्यूबल फाइबर है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. और ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. दूसरा है साइटोसोल के अलावा सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज लिविंग पार्ट होती है, एक जिंदा पार्ट होता है सेल का, जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और पर्टिकुलर फंक्शन होता है. उस तरह के लिविंग पार्ट को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलीज. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनेलीज? सो इट इज अ लिविंग पार्ट विच इज हैविंग इट्स डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस. दैट इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलीज, राइट. नाउ व्हाट अबाउट इट्स फंक्शन? फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के? सो फर्स्ट फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना अमंग द सेल ऑर्गेनेलीज. हर सेल ऑर्गेनेली को अपने सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन कम फुलफिल करेगा? वो फुलफिल करेगा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हर रिक्वायर्ड मटेरियल को पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलीज तक सेंड करेगा, राइट. नेक्स्ट इज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज. अब मैंने आपको बताया कि उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और पर्टिकुलर फंक्शन होता है. तो जब उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है तो वो कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रोड्यूस भी करती हैं. कुछ सेल ऑर्गेनेलीज कुछ प्रोड्यूस करती हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज कुछ प्रोड्यूस करती हैं. सो उनको आपस में एक्सचेंज करवाने का काम है हमारे साइटोप्लाज्म का. इसको आप इस तरह ले सकते हैं, सब कुछ हमारे घर में नहीं बनता. एक फैक्ट्री आपके कपड़े बनाती है, एक फैक्ट्री आपके शूज बनाती है, पर जो शूज फैक्ट्री वाले लोग हैं क्या वो कपड़े नहीं पहनते? या फिर जो कपड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं क्या वो शूज नहीं पहनते? दोनों को मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्सचेंज होता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन योर सेल, नॉट इन द एक्चुअल लाइफ, बट आपकी सेल ऑर्गेनेलीज जो भी चीजें प्रोड्यूस करती है उनका एक्सचेंज करवाने का काम करता है आपका साइटोप्लाज्म, राइट. अब सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे. सेल ऑर्गेनेलीज आपकी 3 टाइप्स की रहती है. एक जिनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन के लिए जो जो आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज है वो है गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम्स. सो मैंने इनको हाईलाइट करके लिखा है ताकि आप इनको नोट डाउन कर सके, ताकि अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चूज एनी सेल ऑर्गेनेली दैट इज single cell membrane, so your answer will be out of these, right. So I am repeating again: Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, vacuoles, lysosome, peroxisome and glycosomes. अब आ रहा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस भी होता है, बट न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली से अलग रखते हैं जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. जब हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की सो न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाएगा, पर जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म सेपरेट रहता है न्यूक्लियस से. साइटोप्लाज्म में जो डबल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेलीज हैं वो है प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स
एब्सेंट इन द एनिमल्स, क्योंकि हमें प्लास्टिड्स की जरूरत नहीं होती। प्लास्टिड्स क्या होती है आपकी? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। सो प्लास्टिड्स आर हैविंग डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। अब थर्ड टाइप का जो है ऑर्गेनेली, उसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, एंड दैट इज योर राइबोसोम्स। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होती है, जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। राइट, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, राइट इन अ कमेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि सब लोग अच्छे से स्टडी कर सकें। थैंक यू।